जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, जिन्होंने राइट फ्रॉम जीरो, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू सब कुछ किया है, उस उपकारी को भूल जाता है, उससे बड़ा कृतघ्नी दुनिया का कोई नहीं होता। और कृतघ्नी का कभी कल्याण नहीं हो सकता, उस स्वार्थी व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता, कभी ऊपर नहीं उठ सकता। कल्याण उसी का होता है, ध्यान से सुनना, जो अपने उपकारी को हमेशा याद करता है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, जो उनके उपकार को हमेशा अपने हृदय में लेकर के आता है और उस उपकार के ऋण को चुकाने की सोचता रहता है। भारतीय संस्कृति में एक पितृ ऋण होता है, पिता के ऋण को चुकाने की बात की जाती है। मातृ ऋण होता है, माता के ऋण को चुकाने की बात की जाती है। एक होता है राष्ट्र का ऋण, कि जिस भूमि में हमने जन्म लिया, जन्मभूमि, उसका ऋण, क्योंकि यदि वो भूमि नहीं होती तो हम कहाँ रहते, वे माता पिता नहीं होते तो हम कहाँ होते। पर माता पिता सिर्फ एक भाव में काम मानते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते। माता पिता उसी भाव तक के रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। हाँ, उन्होंने जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, पैरों पे खड़ा किया, उनका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन एक ऋण होता है और वो सबसे बड़ा ऋण होता है, और वो ऋण होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण से बड़ा ऋण दुनिया का कोई ऋण नहीं होता। क्यों सबसे बड़ा ऋण होता है? क्योंकि गुरु एक भाव के नहीं होते हैं। माता पिता उस भाव में उपकार करने वाले होते हैं, लेकिन गुरु भाव भाव के में उपकार करने वाले होते हैं। गुरु हमारी जीवन की दिशा को बदलने वाले होते हैं। माता पिता से शरीर का जन्म होता है, लेकिन गुरु के माध्यम से हमारा विवेक का जन्म होता है। माता पिता से प्रथम जन्म माना जाता है और गुरु के माध्यम से दूसरा जन्म होता है। इसलिए जिसका दूसरा जन्म हो जाता है उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, द्विजन्मा। और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म अर्थात आत्मा के कल्याण के बारे में सोचने वाला होता है। माता पिता से जो जन्म होता है, जो शिक्षा मिलती है, वे बच्चे सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं। ध्यान से समझना, माता पिता जो भी सिखाएंगे, कैसे भोजन करना, क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना, मौसम के अनुसार अपने भोजन में कैसे परिवर्तन करना, गर्मी में अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करना, सर्दी में शरीर को कैसे बचाना, रोग से कैसे बचाना, ये शिक्षा मिलती कि नहीं माता पिता से? तो माता पिता से जो भी शिक्षा मिलती है, शरीर की शिक्षा मिलती है, समझना। पढ़ाना, लिखाना, बुद्धि का विकास कराना ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार करने लगे, इतना टैलेंट डेवलप करा देना, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने परिवार को संभाल ले। तो माता पिता का जो भी पुरुषार्थ रहता है वो शरीर आश्रित रहता है, शरीर के इर्द गिर्द घूमने वाला होता है, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टि रखने वाली। अच्छा, कोई माता है जिसने अपने बच्चे को कहा कि बेटा संसार में फंसना नहीं, मोक्ष मार्ग है, आत्मा का कल्याण कर लेना, पहले दीक्षा के भाव बनाना, गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य लेने की भावना करना। इतनी सारी माँ बैठी हैं, किसने अपने बच्चों को सिखाया? पूछ रहे हैं। शुरू से क्या भरते हो? बेटा शादी करना है ना, अच्छी सी लड़की से अच्छी बहू चाहिए है, इसलिए अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी बहू आएगी तो परिवार अच्छा रहेगा तुम्हारा। ये सिखाते हो कि नहीं? 20 साल का हुआ नहीं, 21 साल की नहीं तो कुंडली पहले निकाल देते हो। खैर अब तो 30 साल में निकालने लगे, ये बात। जितनी भी माँ है, जितने भी पिता है, अच्छा कितने पिता ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा मोक्ष मार्ग पहले है, गृहस्थ मार्ग बाद में है? हाँ? गृहस्थी में फंसने के पहले सोच ले, आत्मा का कल्याण गृहस्थी में नहीं है, आत्मा का कल्याण मोक्ष मार्ग में बढ़ने से है।
आत्मा का कल्याण दीक्षा लेने से है, आत्मा का कल्याण जो है पापों से को त्याग से है। किसने बताया बताओ? जितनी स्वाध्यायशील महिलाएं हैं, माता हैं, उनसे पूछ रहे हैं। चलो मान लीजिए आपने पहले बच्चे को गृहस्थी में फंसा दिया, चलो दूसरे के लिए बताया। आपको अपने कुल की चिंता थी, वंश को बढ़ाने की चिंता थी, ठीक है, एक को बढ़ा लिया। दूसरे के लिए समझाया कभी? अच्छा चलो बेटों को छोड़ो, बेटी के लिए बताया कभी? कौन से माता पिता ने? कोई माता पिता जो है आत्मा की बात नहीं करता, आत्म कल्याण की बात नहीं करते हैं। जितने भी हैं वो कैसी मां है? सुभद्रा की भांति। जब जब चक्रव्यूह में प्रवेश करना है तो जागते रहती है, और जैसे ही निकलने की बात आई तो सो जाती है। संसार में प्रवेश करना है तो एकदम जागृत होकर के इतनी अच्छी सुंदर सुंदर फोटो दिखाएगी, बेटा ये पसंद आ रही, ये पसंद आ रही, ये पसंद आ रही। कभी उस समय फोटो दिखाई? आचार्य श्री भी हैं, इनसे भी प्रभावित हो जा। कोई माता पिता जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत स्वाध्यायशील हैं, प्रतिमाधारी की बात कर लें, बहुत विद्वान हैं, बहुत त्यागी हैं, उनसे पूछ रहे हैं। चलो माँ को छोड़ो, दादी माँ से ही पूछ लेते हैं। कोई दादी है ऐसी जो अपने पोते के लिए कही थी वो बेटा पहले मोक्ष मार्ग के बारे में चिंता करना चाहिए? नहीं है ना? इतनी सारी दादा दादी बैठे हैं। अब तो आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो पोते के बारे में पोतों को भी नहीं सिखाते। तो चाहे दादा दादी हो अथवा माता पिता हो, वो क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? संसार के चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना। फंसना ही सिखाते हो ना, निकलना कौन सिखाता है? जहां निकलने वाला कोई बात बताने वाला है तो और सो जाते हो और बंद कर देते हो। एक सत्य घटना बता रहे हैं। चतुर्मास हुआ, एक बच्चा ज्यादा आने लगा, तो फिर माता पिता ने उसे रोक दिया, ज्यादा नहीं जाना। महाराज जी लोगों के पास ज्यादा नहीं जाया जाता है, बस इतना ही पर्याप्त है। छुट्टी के दिन जाना, थोड़ा सा आहार देकर के जा जाना, और ज्यादा नहीं बैठना। नहीं, बोले क्यों? ज्यादा चला गया तो फिर निकल ही ना जाए। बच्चा ज्यादा जाने लगे तो आपको टेंशन होने लगती है। ये उम्र धर्म करने की थोड़ी है। अभी हमारी उम्र में धर्म किया जाता है, इस उम्र में तो खेला कूदा जाता है, खाया पिया जाता है, घूमा फिरा जाता है, यही है ना? तो माता पिता का ऋण रहता है, लेकिन वो जो ऋण रहता है वो शरीर तक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि आप से शरीर का पोषण करना सिखाते हो और उस शरीर से नए शरीर का निर्माण करना सिखाते हो, चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाते हो। लेकिन एक ऋण होता है गुरु का ऋण, और गुरु का ऋण इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उतारना, क्योंकि गुरु जो है चक्रव्यूह से निकलना सिखाते हैं, संसार रूपी चक्रव्यूह से ऊपर उठना सिखाते हैं। वो भवो भवो से मुक्ति का मार्ग सिखाने वाले होते हैं, वो शाश्वत सुख तक ले जाने वाले होते हैं, और माता पिता क्षणिक सुख तक ले जाने वाले होते हैं। तो सबसे बड़ा ऋण किसका है? गुरु का ऋण। क्योंकि दूसरा जन्म यदि कहीं से होता है, किसी के माध्यम से होता है, तो गुरु के माध्यम से होता है। इसलिए उसे द्विज कहा जाता है, द्विजन्मा, और उसका नाम ब्राह्मण। ये ब्राह्मण वर्ण वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म अर्थात आत्म रूपी ब्रह्म की चिंता करने वाला हो जाता है। सही मायने में ब्राह्मण वो होता है, वो द्विज होता है, वो द्विजन्मा होता है, और वो जन्म कराने वाले एकमात्र गुरु होते हैं। क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हमें देशना मिलती है, देशना लब्धि की प्राप्ति होती है। और एक बार गुरु से देशना लब्धि मिल गई है और सही रास्ते में हमने कदम बढ़ाना सीख लिया, ये संसार ज़्यादा नहीं अवशिष्ट रहेगा। तो वो दुख की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है वो टूटने लगती है, समाप्त होने लगती है। अब सुख की परंपरा यहाँ से शुरू होने लगती है। तो बताइए कितने लोगों ने गुरु ऋण के बारे में सोचा है?